शांति। 9 अगस्त 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी भी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए उसे धारणा में लाने का लक्ष्य रखेंगे और देखेंगे इस फ्लो चार्ट से मुझे क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं, विष्णुपुरी में राज्य पद प्राप्त करने के लिए मुझे पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं होली हंस आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन बाप के संग से अपने आहार व्यवहार को शुद्ध कर, अवगुणों रूपी कंकड़ों को छोड़कर गुण रूपी रत्नों को धारण कर, समर्थ बनकर बाप दादा से हिज होलीनेस का टाइटल लेने का मैं अधिकारी बन रही हूँ। तो आज सारा दिन हंस बन करके विशेषताओं का ही अपने अंदर धारणा करना है और विशेषताओं को ही देखना है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क भी यही लेंगे, अहिंसक बनना है। सूक्ष्म में अहिंसा क्या होती है उसका ज्ञान रखना है। जैसे जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, बुद्धि से हम उस श्रीमत को धारण नहीं करते। जैसे हमें किसी बात की समझ है, ये पाप है, उस समझ के होने के बावजूद भी हम वो गलत काम कर देते हैं। इसे बोलते हैं विवेक का खून करना। किसी के प्रति संकल्प से ही दुख देना, ऐसा सोचते भी हैं, ये भी हिंसा है। बाकी मुख से किसी को दुख देने के शब्द बोलना, कर्मों से दुख देना, वो तो हिंसा है ही। लेकिन सूक्ष्म में भी जो हिंसा है, आज उसको भी अपने जीवन से ख़त्म करने का लक्ष्य रखेंगे और स्मृति में रखेंगे। अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा लक्ष्य है। तभी हम सतयुग में सूर्यवंशी में आ सकते हैं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं। सूर्यवंशी में उच्च पद पाने के लिए पावन बनना है, तो उसके लिए चाहिए योग बल। बाबा ने कहा योग बल से तुम अपनी दुनिया की स्थापना करते हैं। याद में ही मेहनत है। याद करने की विधि क्या बताई? देह के सर्व संबंधों को भूल मुझे याद करो और इस याद से तुम पावन बन जाएंगे। पहला ये आधार ही यही है, हमें सोल कॉन्शियस होकर के याद करना है। अगर हम देह की याद में है तो देह के संबंधी, देह के संस्कार, देह का संबंध, देह के हिसाब किताब विघन डालेंगे। इसलिए पहला अभ्यास रहेगा, मैं देही हूँ, मैं कौन, फिर उसके बाद मेरा कौन, मैं आत्मा हूँ, मेरे सारे संबंध बाबा के साथ है। तो बाबा ने संगम पर अपना परिचय खुद दिया। बाबा ने कहा मैं अलौकिक जन्म लेता हूँ, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझ छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये ज्ञान मैं आकर के इस ज्ञान को सुनाता हूँ, ये पाठ मेरे में नूंदा हुआ है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाबा ने कहा मैं बबुल नाथ हूँ, मैं पतित पावन हूँ। इस संगम पर पिता के संबंध से हम बच्चों को कृष्णपुरी के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। वही टीचर जो ज्ञान के सागर हैं, वो ज्ञान से हमारी सद्गति करते हैं, हमें राजयोग सिखलाते हैं। इस राजयोग से ही हम देव पद की प्राप्ति करते हैं। ये इस समय हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ये पढ़ाई ही भविष्य में विष्णुपुरी में राज्य पद दिलाती है। हमारी जो प्रारब्ध है वो सतयुग में होती है। तो इस समय हमें पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। वही सतगुरु आकर के हमारी सद्गति करते हैं और हमें पति से पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। वही बबुलनाथ आकर के काम कटारी से छुड़ा करके हमें पवित्र बनाते हैं और इस समय वही बबुलनाथ हमें पवित्र बनाकर वर्षे का अधिकारी बनाते हैं। बबुल बोलते हैं कांटे को। तो बाबा 5 विकारों के कांटे को आत्मा से निकाल करके हमारा जीवन हीरे जैसा बना देते हैं। तो इसलिए वो बबुलनाथ भी है, वो पतित पावन
सतगुरु भी है, वो टीचर भी है, वो पिता भी है। तो मेरे सारे संबंध एक बाप के साथ हैं। तो संगम पर मैं आत्मा बाबा से संबंधों की पालना ले रही हूँ, प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। दूसरी विधि बताई है कि हमें निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए आज बाबा ने स्मृति दिलाई, अहिंसा परमो धर्म। इस बात को बुद्धि में रखना है कि हम आत्माएं संगम पर अहिंसक बनती हैं, अर्थात ना काम कटारी चलाना है, ना लड़ाई झगड़ा करना है। इसके साथ साथ सूक्ष्म हिंसा पर भी हमें जीत पानी है। इसके लिए विधि जो बताई है वो विधि है सर्वस्व त्यागी। सर्वस्व त्यागी का मतलब है कि जो हमारे अंदर अच्छे गुण भी है उसका भी अभिमान ना हो, जिसको बाबा बोलते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। हर प्रकार का त्याग, त्याग का भी त्याग, पुराने स्वभाव संस्कारों का भी त्याग, अवगुणों का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग। अपने आहार और व्यवहार को शुद्ध रखना है। हमारे संकल्पों का आहार और हमारे शरीर का आहार वो दोनों शुद्ध होने चाहिए। व्यवहार, हम संबंध संपर्क में आते हैं, जितना अलौकिक होंगे, नष्टो मोहा होंगे, बेहद के वैरागी होंगे, तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, आत्मिक दृष्टि होगी, विशेषताओं को देखेंगे। और इसके साथ साथ बाबा ने बताया निर्विकारी बनना है तो फुल स्टॉप लगाने की विधि को अपनाना है। किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है, सार में रह करके बिंदु लगा करके बिंदु स्थिति में टिक जाना है और बिंदु के लब में लीन हो जाना है। ऐसा करने से बाबा ने बोला अपवित्रता का नाम निशान नहीं रहेगा और समय की बचत भी हो जाएगी, मेहनत से भी छूट जाएंगे। और संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए अपने अलौकिक जन्म को याद रखना है। मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। संगम पर हम ब्राह्मण पढ़ाई को पूरी करके पवित्रता की धारणा करके ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। संगम पर ही हम बाबा के साथ पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम ब्राह्मण भाई बहन हैं। ये पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का यादगार ही रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन संगम पर ही शुरू होता है और इसका द्वापर और कलयुग में यादगार के रूप में मनाया जाता है। तो बाबा ने आज पवित्रता की भिन्न भिन्न विधियां बताई। पवित्र रहने के लिए चक्र को बुद्धि में रखना है। आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हम 100% पवित्र थे, गोल्डन एज में थे, सतो प्रधान थे। मध्य में 100% अपवित्र बने, अनेक धर्म और अनेक मतें होगी। और इसके कारण जब हम नीचे सीढ़ी उतरते आए, चाहे शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए, गिरती कला ही होती आई। अंत में बाबा आकर के हम ब्राह्मणों को रचते हैं, अर्थात इस लीप युग में, पुरुषोत्तम युग में हम ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। तो ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया को बनाने में हम ब्राह्मण बाबा के मददगार बनते हैं। हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। ये छोटा सा युग है, इसलिए ब्राह्मणों की चोटी भी छोटी सी होती है। तो इसके साथ साथ पुरुषोत्तम बनना है, पावन बनना है, तो सेवा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। इस समय हमें ये बताना है जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा सरस्वती ही जो हैं वो राधे कृष्ण है, ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण है। तो वही रीबर्थ है, वही हे अर्जुन बनते हैं। तो ये राज आज बताना है। संगम के जो भी त्योहार है वो द्वापर और कलयुग में बनाए जाते हैं। जो ब्रह्म महातत्व है, आत्मा के रहने का स्थान है, वो ब्रह्म भगवान नहीं है। भगवान केवल शिव बाबा को कहते हैं। ओम शांति।